स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में मेरे भाई करंट अफेयर के सवाल आएंगे। 4 से 5 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि करंट अफेयर की क्लास लाइए, तो ये आ चुकी है दोस्त आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। अगर दोस्त आपको चाहिए, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ठीक है दिसंबर तक आपका जो है, अगर PDF चाहिए आपको, ठीक, कंप्लीट PDF दोस्त आपको चाहिए करंट अफेयर की 1 वर्ष का मेरे भाई। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से दिसंबर तक की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको ओनली करना क्या है मेरे भाई, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक, ये नंबर दोस्त मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, 92 38 33 91 43। इसमें दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, अगर दोस्त आपको कंप्लीट PDF चाहिए करंट अफेयर की, आपको ओनली मेरे भाई ये 19 रुपये दोस्त आपको फीस लिया जाएगा। ठीक है, आपसे 19 रुपये फीस लिया जाएगा। जैसे ही आप दोस्त ऑनलाइन पेड करेंगे 19 रुपये आपको व्हाट्सअप पर ही दोस्त आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करेगी और पूछा जाएगा PDF किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो आपको बता देना है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की PDF के लिए दोस्त आपको केवल 19 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो थ्योरी की PDF चाहिए, MP GK चाहिए, GK चाहिए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका जो फीस रहेगा मेरे भाई 49 रुपये फीस रहेगा और दोस्त आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें से दोस्त आपको करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्त, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिसको PDF चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को जिसको PDF चाहिए, आपको लगता है कि PDF मुझे मिल जाए, हमारे पास टाइम कम है तो हम रिवीजन कर लें, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, मैसेज करना है और आपको ये दोस्त फीस बता दी गई है। तो अगर आपको चाहिए तभी आप दोस्त इसमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मेरे भाई क्वेश्चन के सिलसिले में आते हैं। ठीक, ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया। चलिए, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किया गया मेरे भाई, ठीक है, कहाँ किया गया, चीन में किया गया। विजेता कौन रहा मेरे भाई, भारत, अपना देश इंडिया जो है वो विजेता रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, US ओपन 2024 चैंपियन ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये जीते मेरे भाई यानिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे को। किसको, तुहिन कांत पांडे को। चलिए अगला सवाल ये है कि भारत ने पेरिस 2024 पारा, ठीक है, ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते, तो टोटल मेडल की बात करें तो 29 टोटल मेडल जीते। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं रणधीर सिंह। कौन है, रणधीर सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल है, US ओपन 2024 चैंपियन ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो महिला एकल खिताब की बात करें तो आर्यना, ठीक है, सबालेंका ने जीता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल ये है आपका कि पेरिस पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद टीम 24 स्पर्धा में 64 स्पर्धा में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता, तो प्रवीण कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया, ये किया मेरे भाई यूनिसेफ इंडिया के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है आपका, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगनीज एवं आई, ठीक है, AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया, ये किया गया अश्विनी वैष्णव को। चलिए नेक्स्ट सवाल है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता मेरे भाई, ज्योति मेरवाल, ठीक है, ज्योति मेरवाल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल ये है आपका, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने, तो ये हो जाएगा जूडो।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया महाराष्ट्र में। ठीक है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र ठीक है उम्र दराज भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? तो ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला सवाल ये है कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थोवर ठीक है धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो ये स्वर्ण अवार्ड जीता। अगला सवाल है, सरकार ने साल 2000 इसमें हो जाएगा 24 ठीक है 24 तक कितने मेरा भाई 34 तक सॉरी ठीक यहाँ 2034 तक कितने बिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा मेरा भाई 500 मिलियन टन। कितना? सरकार ने साल 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 500 मिलियन टन रखा है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन कर रहा है? तो वरुण अभ्यास आयोजन किस देश के साथ कर रहा है? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट सवाल ये है आपका कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। किसको? बबीता चौहान को मेरे भाई उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में मेरे भाई केंद्रीय मंत्री ने नया पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। कौन से केंद्रीय मंत्री? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? तो हाल ही में मेरे भाई किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी। किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी। नेक्स्ट सवाल ये है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेटर टीम चयनकर्ता नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अजय रात्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन ठीक है थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो ऊंची कूद में। किसमें? ऊंची कूद में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो इन्होंने जीता जेवलिन थ्रो में। ठीक, जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी ठीक है अपराजित विधेयक पराजित किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल है, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो लखनऊ में। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में हो रहा है मेरे भाई? लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल ये है कि ग्लोबल इन्वेंशन ठीक है मेरे भाई ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की रैंक कितनी थी? तो ये थी 40वीं। कितनी थी? 40वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट सवाल मेरा भाई ये है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मेरा भाई इंग्लैंड। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में से रूरल ठीक है डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो थाईलैंड से। हीरो मोटोकॉर्प ने किस कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया संजय भान को। चलिए अगला सवाल ये है कि विश्व बैंक ने FY25 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 7.0%। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो जीता मेरे भाई ध्रुवी पटेल ने। नेक्स्ट सवाल है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024 में भारत के ठीक है धनुष लोगन नाथ ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट सवाल ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेरे भाई ग्लासगो में। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है मेरे भाई? लियोन स्पेन में। नेक्स्ट सवाल है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडियन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में।
हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भानु भाकर को, ठीक, मनु भाकर को। ठीक है। कोलकाता के लिए नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए मेरे भाई आवंटित किए हैं चंद्रयान 4 मिशन के लिए? तो 2104.06 करोड़ रुपए। हाल ही में हाल ही में मेरे भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद के सिफारिश पर। ठीक। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने। किसने लॉन्च किया मेरे भाई? भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ठीक है, क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो मोहन सिंह ने। अगला सवाल है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में किससे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट सवाल है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री मेरे भाई कौन बनी? तो ये मेरा भाई ये 2024 का है। तो ये बनी थी मेरे भाई आतिशी मारलेना। ये मेरे भाई 2024 का है। ठीक है। अब नए मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है मेरे भाई। ठीक है। अब बीजेपी की सरकार है। किसकी है? बीजेपी। चलिए, टाफगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो ये जीते अनमोल जैन ने। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? तो INSV तारिणी। ठीक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये योगी आदित्यनाथ के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? तो 10,000 दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय नौसेना की कौन सी 2 अधिकारी, ठीक है, INSV तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ठीक। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। सवाल रिपीट हो चुका है मेरे भाई। अगला सवाल यह है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा राज्य में। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? ये मेरा भाई कौन सा है? ये मेरा भाई 2024 का है, आतिशी मारलेना। टाफगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो अनमोल जैन ने। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मेरा भाई गुजरात में। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन थी? तो सलीमा इम्तियाज। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देश की पहली नमो भारतीय रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था गुजरात में। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेट डुनिथ, ठीक है, वेला लेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह टीम के खिलाड़ी थे, वो थी श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, अगस्त 2024 के लिए महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ये जीते मेरे भाई हर्षिता, ठीक है, हर्षिता समारा विक्रमा।
नेक्स्ट सवाल है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई भुज और अहमदाबाद के बीच। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अखिल भारतीय राज्यसभा संयोग, ठीक है, राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल ये है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप। कौन सा? केंद्रीय मत्स्य पालन ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। विदेश मंत्रालय ने आर राबिंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो आइसलैंड को। ठीक, नियुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमान के बीच। नेक्स्ट सवाल है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा। नेक्स्ट सवाल है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वो थे राजनीति। ठीक, चलिए दोस्त, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से मेरे भाई लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरे भाई वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर की संपूर्ण मेरे भाई, ठीक है, 2024-25 की मेरे भाई आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है, 92 38 33 91 43। इसमें दोस्त आप जैसे ही मैसेज करेंगे हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करेगी और आपको ओनली मेरे भाई 19 रुपये ये डाटा चार्ज आपको देना पड़ेगा और हमारी टीम आपको पीडीएफ दोस्त प्रोवाइड कर देगी संपूर्ण करंट अफेयर का। ठीक, तो एक वर्ष का ये संपूर्ण करंट अफेयर है 2024-25, जनवरी 2024 से, ठीक है, दिसंबर 2024 लास्ट तक इसका आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में वरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ये मेरे भाई किया गया, ठीक है, क्रोएशिया की। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है श्रीलंका। किसे हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये है मेरे भाई, ठीक है, आरएस शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ये मेरे भाई 15 लोगों को। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में संसद राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अमित शाह को। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राजीव रंजन सिंह ने। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। ठीक, अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा इंडिया। अखिल भारतीय, ठीक है, आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक, ठीक है, टीसीसी का उद्घाटन किया? ये किया नई दिल्ली में। अगला सवाल है 54वीं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? 5%। ये 5% कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 आम सत्र को भारत की ओर से कौन सा संबोधित करेगा? ये करेंगे मेरे भाई, ठीक है, एस जयशंकर। मिशेल वर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो फ्रांस के। ठीक, मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो फ्रांस देश के। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर शुरू का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, पैरालंपिक बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के लिए इंडिविजुअल इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया?
तो नीतीश कुमार ने। अगला सवाल है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल। कौन थी? प्रीति पाल। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नाम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कलिकेश नारायण सिंह देव। अगला सवाल है, वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। अगला सवाल है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मेरे भाई NMDC लिमिटेड को। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई कि कौन रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO बन गए हैं? तो सतीश कुमार। नेक्स्ट सवाल है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग। नेक्स्ट सवाल है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा श्री विजयपुरम। क्या रखा जाएगा? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट सवाल है, किसने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये ली मेरे भाई अनुराग, ठीक है, अनुराग कुमारा, ठीक है, दिशा नायके। अगला सवाल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो ये है मेरे भाई हायायो मियाजाकी। कुल 5 लोगों को मिला था। नेक्स्ट सवाल है ये कि ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो ये चुनी गई मेरे भाई लापता लेडीज। अगला सवाल है, भारत ने 45वें FIDE चेस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट सवाल है, साल 2025 में, ठीक है, IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसे हाल ही में NCRB का नया निदेशक चुना गया? तो ये चुना गया मेरे भाई आलोक रंजन को। नेक्स्ट सवाल है कि किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई? तो ये हो जाएगा चिरंजीवी। नेक्स्ट सवाल है, ADB ने त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए कितने करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी? तो कितने दी मेरे भाई? 530 करोड़। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट सवाल है मेरा भाई, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? तो रिया सिंघा ने बनी। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 जिले। नेक्स्ट सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियन 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया फारूक अहमद को। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला जो राज्य बना वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया? ये किया स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के नाम क्या हैं? तो नए जिलों के नाम हैं जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और, ठीक है, चांगथांग। नेक्स्ट सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मालदीव में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले रियोजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये मेरे भाई किया गया चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट सवाल यह है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ADB ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया? तो ये दिया मेरे भाई $500 मिलियन। नेक्स्ट सवाल है, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया राजेश नाम्बियार को। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया मेरा भाई M सुरेश को। अगला का सवाल है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया सतारा में।
हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो गोविंद मोहन ने। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन। नेक्स्ट सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये इसका थीम है मेरे भाई, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मेरे भाई किसके? विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए 23 अगस्त 2023 यानी 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला सवाल है कि HCL टेली है ना टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो शिव वालिया को। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया? तो ये किया जापान के साथ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक कर रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला? तो ये मिला शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया मेरे भाई BESL लिमिटेड के साथ। अगला सवाल है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ठीक है, UAE में। अगला सवाल है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? जो कि है सत्य प्रकाश सांगवान को। नेक्स्ट सवाल ये है कि सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता मेरे भाई आर्यना सवालेंका ने। एन सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीते जेनिक सिनर ने। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये की गई खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया PM के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशियन प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है मेरे भाई अनवर इब्राहिम से। अगला सवाल है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। किसके? अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो रायपुर में किया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर दोस्त आपको PDF चाहिए, ठीक है, ये वन लाइनर दोस्त, और आपको ऑब्जेक्टिव PDF चाहिए कंप्लीट मेरे भाई, ठीक है, 2024 का जनवरी से लेकर मेरे भाई, ठीक है, 2024-25 का अगर दोस्त आपको ये PDF चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको करना क्या है, ये नंबर दोस्त आप नोट कर लीजिए। ठीक है, करेंट अफेयर के लिए, ठीक, 92 38 33 91 43। इसमें जैसे ही आप दोस्त मैसेज करेंगे हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करके PDF दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओनली मेरे भाई आपसे 19 रुपये डाटा चार्ज लिया जाएगा और आपको PDF दोस्त ये करंट अफेयर की कंप्लीट PDF दोस्त आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें से मेरे भाई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कंप्लीट 2024 और 25 का ये दोस्त आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन के साथ रहेगा पूरा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया सुमित अंतिल को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया मेरे भाई पीस हरीश को। नेक्स्ट सवाल ये है कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में जुड़े हुए थे? तो साइंस क्षेत्र में जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, प्रबंधन, ठीक है, निदेशालय के नए प्रवर्धन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को। नेक्स्ट सवाल है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन को। नेक्स्ट सवाल ये है कि तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत, इंडिया करेगा। हाल ही में भारत में कितने नए, ठीक है, सामसर साइट्स की घोषणा की गई? 3, ठीक है, टोटल 85। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो मॉर्ने मार्कल को। अगला सवाल है कि किस अभिनेता को ठीक है 70 मेरे भाई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? तो ऋषभ शेट्टी को। अगला सवाल है भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो ये मेरा भाई 24 का है ना, 18वां मेरा भाई 78वां बना रहा है। DRDO है ना, DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया गौरव। क्या नाम दिया गया? गौरव। नेक्स्ट सवाल है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? ये बनाया गया PR श्रीसेज को। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व संघ महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो प्रमोद भगत को। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में विनय मोहन ठीक है क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजपूतों के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा USA। चलिए नेक्स्ट सवाल है पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में मेरे भाई किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। मेरे भाई यहाँ हम 150 सवाल करते हैं, जितने भी सवाल हमारे बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्त आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जो नेक्स्ट क्लास दोस्त आपके लिए लाई जाएगी उसमें भी और 100% दोस्त क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई आपके, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जल्द ही दोस्त आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। तो चलिए दोस्त वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।